हमने हमेशा देखा है कि धर्म और विज्ञान में कौन बड़ा है, इस पर हमेशा बहस छिड़ी रहती है। जो साइंस को ज़्यादा मानते हैं वो कहते हैं कि साइंस बहुत बड़ा है, क्योंकि साइंस फैक्ट पर बात करता है, तर्क वितर्क करता है और रिजल्ट को देखकर कहता है कि देखा, ये हमें पता पड़ गया, तो यही सत्य है। लेकिन जो धर्म को मानते हैं वो जानते हैं कि जो सामने दिख रहा है वह सत्य सिर्फ इतना सा सत्य नहीं है, इसके आगे पीछे भी बहुत कुछ है। और उसी सत्य, उसी परम शक्ति को हम भगवान मानते हैं। आज हम सबसे बड़े मुद्दे पर बात करते हैं और अंत में आप खुद बताइए कि आप किसे ज्यादा महान मानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। सबसे पहले हम विज्ञान समझते हैं। विज्ञान को आप एक स्टडी की तरह समझ सकते हैं। हमारी इंद्रियों से हमें जो कुछ भी दिखाई देता है या जो भी हमें महसूस होता है, तो विज्ञान उसकी सत्यता और उसके काम करने के तरीकों को जानने की कोशिश करता है और हर वस्तु की गहराई को देखने के लिए उस पर विचार करने की प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हर उस बात को नकार देता है जो उसे या तो समझ में नहीं आती या उसका कभी कोई परिणाम नहीं निकल पाता, क्योंकि विज्ञान के सामने जो चीज नहीं आ पाती या जिस चीज पर वो जांच पड़ताल नहीं कर पाता, उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए उसे नकारना ही एक सेफ ऑप्शन होता है। आज इस आधुनिक दुनिया में हमें लगता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने कई शोध कर लिए हैं, कई रिसर्च कर ली हैं, हमने अपना जीवन सरल बना लिया है, हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन आ चुके हैं और हम इससे रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? अब सत्य को विज्ञान नहीं नाप सकता है और ये भी नहीं बता सकता कि इतना कुछ समझ लेने के बाद, हर साधन बना लेने के बाद भी लोग दुखी जीवन में खुशी ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यहीं से धर्म की बात करना शुरू करते हैं कि धर्म क्या कहता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एक पेड़ को हिलता हुआ देखते हैं तो विज्ञान उस पर रिसर्च कर सकता है कि हवा कितनी स्पीड से चल रही है, पेड़ का वजन कितना होगा, उसकी पत्तियां कितनी होंगी और वो कितने एंगल पर झुक रहा है, और वो इस रिसर्च को लिख देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी सत्य नहीं ढूंढ सकते। जो दिख रहा है वो इतना ही है। पेड़ को हिलते हुए देखना भी तो दूसरा सत्य है। हम उसे देख पा रहे हैं, हम अपने चेतन मन से उसे महसूस कर पा रहे हैं, ये एक दूसरा एंगल है। इसी तरह विज्ञान ने देखा एक एंगल की पेड़ हिल रहा है और धर्म कहता है कि दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो पेड़ खेल रहा है और दूसरा हमारा चेतन मन या कहें हमारी चेतना उसे देख रही है। धर्म सिर्फ ऊपर की चीजें नहीं देखता, वो उसके ऊपर और अंदर दोनों की चीजों को मानता है। क्या यही कारण है कि आज हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन होते हुए भी हम सुख की तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, और जो सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं वो हमेशा सुखी और प्रसन्न रहते हैं। शायद उनका ज्ञान पूरा हो चुका है और हमारा नहीं। वीडियो कॉल्स जैसी सुविधा होने के बाद भी परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि हमने साइंस को मान लिया लेकिन मन को नजरअंदाज कर दिया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है 13.8 बिलियन ईयर एगो all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heat called singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. हिंदी में कहें तो उनके हिसाब से सारी चीजें जो भी अभी हम सब देख रहे हैं वो एक स्मॉल बॉल के रूप में थी, जिसमें अनंत डेंसिटी या कहें घनत्व था, और अचानक उसमें एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड बन गया। ऐसा मानना है विज्ञान का, साइंस का। अब साइंस एक तरफ यह भी कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा ना बनाई जा सकती है और ना ही तबाह करी जा सकती है। और बिग बैंग थ्योरी तो कहती है कि एक विस्फोट हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड बन गया, तो विस्फोट के लिए भी कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आई होगी, तभी तो विस्फोट हो सका। लेकिन इस बात का जवाब विज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि इसका कोई जवाब ढूंढ ही नहीं पाए। यहीं से धर्म को मानने वालों का परम शक्ति पर विश्वास बनता है कि अगर उन्होंने ये दुनिया नहीं बनाई तो ये ऊर्जा कहां से आई। कोई तो परम शक्ति है, कोई ईश्वर है, कोई भगवान, जो इस पूरे संसार को, इस सृष्टि को ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है और एक जगह पर स्थिर रखा हुआ है।
वरना आप खुद सोचकर देखिए कि ये अनंत ब्रह्मांड में जहाँ ना कोई धागा है, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसे स्थिरता या स्टेबिलिटी ला सके, तब भी हमारा पूरा सोलर सिस्टम सूरज के इर्द गिर्द बिना रुकावट चक्कर लगाए जा रहा है। जब कोई इसे संभालने वाला ही नहीं है, जब कोई इसे बनाने वाला ही नहीं है, तो यह सब अपने आप कैसे चल रहा है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सवाल उठता है ईश्वर के होने या ना होने पर। तो क्या हम अपने सामने दिख रही चीजों को इस तरीके से झुठला सकते हैं? तो क्या हम इस चमकते सूरज को सिर्फ एक चमत्कार माने जो हमें बिना रुके ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं? एक सूरज है, एक धरती है, लेकिन तब भी कुछ कुछ किलोमीटर्स में ही हवा का रुख बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं धूप आई है और कहीं बर्फ गिर रही है। इन सबको इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नदियां, ये पहाड़, ये सूरज, ये हवा, ये प्रकृति, ये सब भगवान का ही तो रूप है। आप इसे सोचकर जरूर देखिएगा, क्या इन सब के बिना हमारा जीवन एक दिन भी चल सकता है? हाँ, आधुनिक चीजें और साइंस के बिना चल सकता है, लेकिन धर्म और विश्वास के बिना असंभव लगता है। धर्म कभी नहीं कहता कुछ मत करो। गीता में तो कहा गया है कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म करें और अपने इर्द गिर्द सबकी इज्जत करें, सबका सम्मान करें, सबकी मदद करें। ईश्वर हर कण में बसता है। हर जीव जंतु से लेकर हर प्राणी की इज्जत करें। आप सुख में जीवन जिएंगे और ब्रह्मांड के अनंत राज को भी समझ जाएंगे। विज्ञान गलत नहीं है, लेकिन विज्ञान संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है। और भी बहुत कुछ है दुनिया में जिसका पता लगाने के लिए हमें विज्ञान से ऊपर देखना होगा। बोलो हर हर महादेव। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आप भगवान में मानते हैं या नहीं, और अगर आप नहीं मानते तो आप क्या मानते हैं? आप इस विषय पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।